अब देखो, अब क्या है, अगला टॉपिक है हमारा, क्या यही टॉपिक है, पत्थर वाले खनिज। पत्थर वाले खनिज कौन कौन से हैं देखो, पत्थर वाले खनिज कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं, इमारती पत्थर जोधपुर में पाए जाते हैं। पत्थर कहाँ हैं? इमारती पत्थर हमारे जोधपुर शहर में इमारती पत्थर पाए जाते हैं। इमारती पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर शहर में पाए जाते हैं। ये पहला पॉइंट क्लियर। स्लेट स्टोन, स्लेटी पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? स्लेट स्टोन अलवर के हैं। अलवर के स्लेट स्टोन के नाम से अलवर के पत्थर हैं। अलवर के पत्थरों को स्लेट स्टोन पत्थर कहा जाता है। अलवर के पत्थरों को स्लेट स्टोन पत्थर कहा जाता है। ये अलवर के हैं। अलवर शहर के पत्थर को कौन सा स्टोन? स्लेट स्टोन अलवर के पत्थरों को कहा जाता है। स्लेट स्टोन अलवर के पत्थर कहलाते हैं। सैंड स्टोन बस्सी पहाड़पुर भरतपुर, यह है बस्सी पहाड़पुर भरतपुर का है। बस्सी पहाड़पुर भरतपुर का कौन सा है? सैंड स्टोन। सैंड स्टोन कहाँ के? भरतपुर के सैंड स्टोन प्रसिद्ध हैं। भरतपुर के कौन से हैं? सैंड स्टोन भरतपुर के हैं। लाल पत्थर करौली व धौलपुर के हैं। सीडी के धौलपुर, सीडी केसट कैसी होनी चाहिए? लाल। लाल पत्थर कहाँ के हैं? करौली व धौलपुर के लाल पत्थर हैं। करौली व धौलपुर के लाल। इमारती पत्थर जोधपुर के हैं। स्लेटी पत्थर भरतपुर के हैं। सैंड स्टोन बस्सी पहाड़पुर भरतपुर के हैं। बस्सी पहाड़पुर भरतपुर के हैं। अब देखो, कोटा स्टोन कोटा के हैं। कोटा स्टोन कोटा के हैं। मार्बल राजसमंद की है। मार्बल सबसे ज़्यादा कहाँ की है? मार्बल एक अधात्विक खनिज है जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजसमंद में पाया जाता है। कोटा स्टोन में। लाल पत्थर करौली व धौलपुर का है। ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट। मार्बल सिटी राजसमंद को कहते हैं। मार्बल सिटी राजसमंद। कोटा स्टोन की सिटी कोटा को कहते हैं। लाल पत्थरों की सिटी भरतपुर व धौलपुर करौली धौलपुर को कहते हैं। सलेटी पत्थर यही है हमारे पत्थर। देखो 3 4 5 पत्थर हैं। इमारती जोधपुर में होते हैं। ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। मार्बल राजसमंद में। कोटा स्टोन और लाल पत्थर धौलपुर भरतपुर में। सैंड स्टोन नहीं, धौलपुर करौली धौलपुर में लाल है। बस्सी पहाड़ भरतपुर में। सैंड स्टोन स्लेटी अलवर में पाए जाते हैं। अब देखो इससे आगे मार्बल्स हैं। मार्बल्स की कुछ अलग अलग क्वालिटी पाई जाती है। मार्बल्स की कौन कौन सी क्वालिटी देखो। सफ़ेद मार्बल मकराना नागौर की प्रसिद्ध है। मकराना नागौर की प्रसिद्ध कौन सी है? मकराना। तेजा जी का मंदिर कैसा होता है? सफ़ेद है। सफ़ेद मंदिर कहाँ का है? नागौर का। तो नागौर में कौन सी? सफ़ेद मार्बल्स के नाम से सफ़ेद मार्बल नागौर की है, मकराना की है। मकराना की सफ़ेद मार्बल है। और देखो काला भैंस लाना जयपुर की है। काला मार्बल कहाँ का है? जो काला सबसे वैसे दूरस्थ से बढ़िया लगता है काला मार्बल कहाँ का है? बैसलाना क्षेत्र जयपुर का है। बैसलाना क्षेत्र जयपुर का कौन सा है? काला मार्बल बैसलाना जयपुर का है। हरा कहाँ का है? उदयपुर। हरा कहाँ का है? उदयपुर शहर का मार्बल हरा है। उदयपुर शहर का मार्बल हरा है। पीला मार्बल जैसलमेर का है। पीला कहाँ का है? पीले पत्थर की नगरी जैसलमेर का मार्बल कैसा है? पीला। हरा कहाँ का है? उदयपुर का। सतरंगी पाली का है। सतरंगी मार्बल कहाँ का है? सतरंगी मार्बल पाली का है। पाली जिले का मार्बल कौन सा है? सतरंगी मार्बल पाली जिले का है। गुलाबी कहाँ का है? ऋषभदेव और बाबरमाल उदयपुर का है। उदयपुर क्षेत्र का कौन सा है? एक तो ऋषभदेव है, और एक बाबर माल है। ऋषभदेव और बाबर माल कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं। उदयपुर को ऋषभदेव और बाबर माल है। गुलाबी मार्बल्स पाई जाती है। गुलाबी मार्बल कहाँ? ऋषभदेव और बाबर माल में गुलाबी मार्बल्स पाई जाती हैं। देखो सबसे पहले बात करें, सफ़ेद मार्बल मकराना की प्रसिद्ध है। बिना टिक लगाए बिना सोचे हुए मकराना नागौर की सफ़ेद है। यदि हम किसकी बात करें काला की, तो काला की बैसलाना जयपुर की है। बैसलाना। हरा की बात करें तो हरा उदयपुर का है। पीला जैसलमेर। हरा उदयपुर, पीला जैसलमेर। हरा उदयपुर का मतलब हरा क्यों है?
क्योंकि उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं और वन कैसी है, हरा। हरियाली सबसे ज़्यादा उदयपुर में लगभग देखने को मिलती है, तो हरा से हरा हो गया। पीला पत्थर, पीला जैसलमेर का है, पीला सभी को पता है जैसलमेर का है। सतरंगी पाली का है, पाली सतरंगी, आठ आठ जिलों से घिरा है तो सतरंगी है, यानी कि 7 रंग हैं, पाली के 7 रंग है, 7 रंग का मार्बल पाली का पाया जाता है। और देखो गुलाबी, गुलाबी जो मार्बल्स है, गुलाबी, ये गुलाबी मार्बल्स प्रसिद्ध है, क्योंकि गुलाबी मार्बल ऋषभ देव और बाबर माना उदयपुर का है। उदयपुर में एक तो हरा है और एक गुलाबी है, यानी कि देखो हरा और गुलाबी का कनेक्ट देखो कैसे। हरा तो यानी कि उसमें मनु वन के लाल फूल आएंगे ना, तो लाल नहीं गुलाबी कलर के फूल आते हैं, किसी भी लगभग गुलाबी कलर के फूल आते हैं, तो गुलाबी और हरा ये उदयपुर के हैं। उदयपुर का ऋषभ देव और बाबर माल में गुलाबी मार्बल्स पाया जाता है। अब अगला कौन सा है, अगला है चूना पत्थर या लाइम स्टोन। चूना पत्थर बोल दो या लाइम स्टोन बोल दो, चूना पत्थर या लाइम स्टोन। सामान्य चूना पत्थर सर्वाधिक जोधपुर में पाया जाता है, सर्वाधिक सामान्य चूना पत्थर जोधपुर में पाया जाता है। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर चित्तौड़ का है, सीमेंट ग्रेड कहाँ का है, चित्तौड़ का। स्टील ग्रेड चूना पत्थर सोनू क्षेत्र जैसलमेर का, स्टील ग्रेड, और स्टील ग्रेड सोनू क्षेत्र जैसलमेर वाला की ये चूना पत्थर है वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर कौन सा है, जैसलमेर का स्टील ग्रेड, स्टील ग्रेड चूना पत्थर जैसलमेर के सोनू क्षेत्र जैसलमेर का है। सोनू क्षेत्र कहाँ का है, जैसलमेर का। सबसे उत्तम किस्म का है, देखो सामान्य चूना पत्थर है, सामान्य, सामान्य चूना पत्थर जोधपुर का है, जोधपुर का तो सामान्य चूना पत्थर, सामान्य की बात कर रहे हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं, सामान्य चूना पत्थर जोधपुर का है। सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ का है, क्योंकि सीमेंट के कारखाने लगभग चित्तौड़ में, तो सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर से। और स्टील ग्रेड चूना पत्थर सोनू क्षेत्र का है, जैसलमेर, सोनू क्षेत्र जैसलमेर स्टील ग्रेड चूना पत्थर जो कि सर्वश्रेष्ठ चूना पत्थर है। चूना पत्थर हो गए। पोटास हनुमानगढ़ और बीकानेर, हनुमानगढ़ का फर्स्ट रैंक है पोटास में और बीकानेर का सेकंड रैंक है। हनुमानगढ़ और बीकानेर में पोटास पाई जाती है। देखो पोटास क्या है, पोटास, पोटास क्या है, पोटास पहला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में पोटास पाई जाती है, हनुमानगढ़ में। दूसरा बीकानेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ में पोटास पाई जाती है। पोटास कहाँ की है, बीकानेर की एक तो, और एक हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की फर्स्ट रैंक है, बीकानेर की सेकंड रैंक। देखो चूना पत्थर की लाइमस्टोन की बात करें, सामान्य श्रेणी का जोधपुर में पाया जाता है, सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ में, क्योंकि सीमेंट के सबसे ज़्यादा कारखाने चित्तौड़ में। और जो स्टील ग्रेड जो उत्तम किस्म का सर्वश्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर होता है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर, वो सोनू क्षेत्र जैसलमेर में पाया जाता है। पोटास हनुमानगढ़ और बीकानेर में पाया जाता है, हनुमानगढ़ और बीकानेर शहर में पोटास पाई जाती है। अब आगे देखो जिस जिस एकाधिकार वाले कौन कौन से हैं जिनमें हमारा पूर्ण बहुमत है, पूर्ण एकाधिकार वाले खनिज है। एकाधिकार वाले खनिज कौन सा है, 100%, जैसे वोलेस्टिनाइट, सिरोई, वेल का मगरा, बेल का मगरा है ना, बेल का मगरा कहाँ है, बेल का मगरा सिरोई का है, वहाँ वोलेस्टाइल की खनिजें पाई जाती है। वोलेस्टाइल की जो खाने कहाँ है, वोलेस्टाइल के खाने कहाँ पर हैं, वेल का मगरा, वोलेस्टाइल के खाने कहाँ हैं, वेल का मगरा है ना, वेल का मगरा, वेल का मगरा में वोलेस्टाइल के खाने हैं। सिलोई की वेल का मगरा है ना, वेल का मगरा कहाँ है, सिरोई का है, वहाँ पर कौन सा, वालेस्टेनाइट खनिज पाए जाते हैं। वालेस्टेनाइट उत्तम कोशिका है, उत्तम कोटि का। वेल का मगरा सिरोई का है, वोलेस्टेनाइट एकाधिकार है, 100% राजस्थान में ही पाया जाता है वोलेस्टेनाइट, एकाधिकार है वोलेस्टेनाइट में। अगला होता है ग्रेनाइट, तांबड़ा, रक्तमणि, तीनों एक ही नाम है। ग्रेनाइट बोल दो, तांबड़ा बोल दो और रक्तमणि बोल दो, और तीनों का कॉम्बिनेशन भी देखो ये एक ही है। ग्रेनाइट बोल दो, तांबड़ा बोल दो और रक्तमणि, अरे इनका देखना क्षेत्र भी लगभग समान ही है। एक तो है टोंक, रक्तमणि ग्रेनाइट टोंक का है, दूसरा है अजमेर। टोंक में तो कहाँ है, टोंक में तो राजमहल टोंक, राजगीर टोंक और जनकपुर
टोंक का तो है राजगिर, राजमहल और जनकपुर में टोंक में ग्रेनाइट, तांबड़ा, रक्तमणि पाई जाती है। और सरवाड़ क्षेत्र अजमेर का है, सरवाड़। सरवाड़ क्षेत्र अजमेर में ग्रेनाइट, तांबड़ा या रक्तमणि पाई जाती है। ग्रेनाइट, तांबड़ा, रक्तमणि पाई जाती है। ग्रेनाइट, तांबड़ा, रक्तमणि टोंक में तो देखो, टोंक में 3 ही जगह है। 3 जगह कौन सा है? एक तो राजमहल, राजमहल, एक राजगिरी, राजगिर, एक राजगिर, टोंक में राजमहल, राजगिर और जनकपुर। जनकपुर ये कहाँ है? ये टोंक में है। ये टोंक में रक्तमणि या तांबड़ा पाया जाता है, टोंक में तो। अब दूसरा रक्तमणि और तांबड़ा का अजमेर, अजमेर के कौन से क्षेत्र में? अजमेर का जो हमारा सरवाड़ क्षेत्र है, सरवाड़, सरवाड़ क्षेत्र में तांबड़ा मिलता है। सरवाड़ क्षेत्र में किसकी खनिज है? तांबड़े की, जिसमें तांबड़े, रक्तमणि, ग्रेनाइट, तांबड़ा, रक्तमणि में हमारा 100% अधिकार है। और ये तीनों एक ही चीज़ है। लाल गेरू, लाल गेरू चित्तौड़ की है। चित्तौड़ में लाल गेरू, लाल जो गेरू होती है ना, गेरू, लाल गेरू नहीं होती कि लाल गेरू, लाल गेरू में हमारा 100% अधिकार है। 100% अधिकार है लाल गेरू में। और ये चित्तौड़ में पाई जाती है। लाल गेरू कहाँ है? चित्तौड़ में। चित्तौड़गढ़ में लाल गेरू पाई जाती है, उसमें हमारा 100% स्थान है। 100% यहीं से उत्पादन होता है। जासपर, जासपर जोधपुर का है। जासपर क्या है? जासपर एक खनिज है जो कि जोधपुर में पाया जाता है, जोधपुर में पाया जाता है। और इस जासपर में हमारा 100% अधिकार है। जासपर पर हमारा क्या है? 100% अधिकार है। जासपर जोधपुर में पाया जाता है। ये क्या है? एकाधिकार वाला खनिज है। जासपर भी एकाधिकार वाला खनिज है। हरा पन्ना या अग्नि, हरी अग्नि, पन्ना बोल दो या हरी अग्नि, हरी अग्नि बोल दो या पन्ना बोल दो। पन्ना को हरी अग्नि भी कहते हैं, पन्ना को हरी अग्नि भी कहते हैं। और ये राजसमंद में पाया जाता है। पन्ना राजसमंद में पाया जाता है। राजसमंद, राजसमंद में पन्ना पाया जाता है। राजसमंद में हरी अग्नि भी बोलते हैं पन्ना को। अब देखो, देवगढ़ और आमेट क्षेत्र, इसको काला गुमान क्षेत्र कहते हैं। देवगढ़ और आमेट क्षेत्र को काला गुमान क्षेत्र होता है ना, काला गुमान क्षेत्र, काला गुमान क्षेत्र, काला गुमान क्षेत्र। काला गुमान क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? काला गुमान क्षेत्र पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। काला गुमान में कौन कौन से आते हैं? एक तो देवगढ़, देवगढ़ राजसमंद आता है। और एक आमेट, आमेट राजसमंद आता है। देवगढ़ और आमेट राजसमंद के हैं। और राजसमंद इसके काला गुमान क्षेत्र बोलते हैं। काला गुमान क्षेत्र किसे बोलते हैं? देवगढ़, आमेट, ये राजसमंद का है। और ये पन्ना या हरी अग्नि, हरी अग्नि के लिए प्रसिद्ध है। सेलेनाइट है, सीसा जस्ता है, चांदी है, कैल्साइट है, जिप्सम है, इनमें एकाधिकार है। सेलेनाइट है, सीसा जस्ता है, चांदी है, कैल्साइट है, जिप्सम है, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। अब देखो अगला खनिज कौन सा है? अगला है जोधपुर में जासपर पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। अजमेर व टोंक में तांबड़ा पाया जाता है, तांबड़ा, तांबड़ा बिल्कुल है सही। चित्तौड़ में लाल गेरू पाई जाती है। राजसमंद में पन्ना पाया जाता है, पन्ना को हरीश। ये देवगढ़ और देवगढ़ आमेट क्षेत्र को काला गुमान कहते हैं। देवगढ़ आमेट, देवगढ़ आमेट क्षेत्र को काला गुमान कहते हैं। राजसमंद के इसमें पन्ना, सबसे ज़्यादा पन्ना पाया जाता है। सिरोही का जो बेल का मगरा है ना, बेल का मगरा, बेल का मगरा सिरोही में वोलेस्टिनाइट के भंडार मिलते हैं, वोलेस्टिनाइट। और ये तांबड़ा देख लेना, तांबड़ा अजमेर व टोंक में तांबड़ा पाया जाता है। तांबड़ा, तांबड़ा, तांबड़ा को वो कहते हैं ना, मैं जो ग्रेनाइट है, नहीं नहीं, तांबड़ा है, रक्तमणि कहते हैं ना, ये तांबड़ा। ये टोंक में तो, टोंक में तो तांबड़ा कहाँ पाया जाता है? टोंक में तो राजमहल, राजगिरी और जनकपुरी में। और जो अजमेर का सरवाड़ क्षेत्र है उसमें तांबड़ा पाया जाता है। तांबड़ा पाया जाता है ना अजमेर के सरवाड़ क्षेत्र में। तो ये हमारे खनिज है। सीकर के वाले खनिज, सीकर में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? सीकर में देखो, सीकर का कप प्रसिद्ध है। सीकर का कप प्रसिद्ध है। कप, कप हमेशा सीकर वाले ही लेना। कप हमेशा सीकर। कैसे? कैल्साइट, पैसे, पाइराइट। कैल्साइट और पाइराइट कप सीकर के प्रसिद्ध है। देखो कप कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर का। पाइराइट होता है ना, पाइराइट वो सलादीपुर होता है, सलादीपुर, सीकर के सलादीपुर में पाइराइट पाया जाता है। सलादीपुर कहाँ है? सीकर के सलादीपुर में पाइराइट।
और कैल्साइट भी कहाँ पाया जाता है? सीकर में। सीकर में कैल्साइट, कैल्साइट और पाइराइट के भंडार सीकर में मिलते हैं। सीकर के खनिज हैं ये। सीकर के दो खनिज हैं। सीकर के कौन कौन से दो खनिज है? कप है, कप है। कै यानी कैल्साइट और पै यानी पाइराइट्स। पाइराइट कहाँ पाया जाता है? सलादपुर सीकर है। सीकर का सलादपुर शहर है ना, उसमें पाइराइट्स पाए जाते हैं। पाइराइट्स कहाँ पाए जाते हैं? सीकर के सलादपुर शहर में पाइराइट्स पाए जाते हैं। और कैल्साइट कहाँ है? कैल्साइट सीकर में, पाइराइट्स सीकर में। सीकर का कप प्रसिद्ध है। कप कहाँ का है? कप सीकर का होगा। सीकर का कप प्रसिद्ध है, कैल्साइट पाइराइट सलादपुरी में। अब अजमेर के देखो, अजमेर के महत्वपूर्ण है। अजमेर के खनिज देखो, क्वार्ट्ज, लिथियम, फेलस्पार, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में सेकंड स्थान किसका है? सीकर का। और एक तांबड़ा, तांबड़ा जो सरवाड़ क्षेत्र था उसमें। अजमेर के कौन से हैं? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज में फर्स्ट स्थान है अजमेर का। लिथियम में फर्स्ट स्थान है अजमेर का। फेलस्पार में फर्स्ट स्थान है अजमेर का। और ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट बोल रहा है, ग्रेनाइट में तो कौन का? जालौर का। ग्रेनाइट सिटी जालौर को है। और जो कैल्साइट और पाइराइट्स है उसमें फर्स्ट स्थान है हमारे सीकर का। फर्स्ट रैंक वाले खनिज बता रहे हैं, फर्स्ट रैंक वाले खनिज है। जैसे क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स कब सबसे ज़्यादा क्वार्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? अजमेर में। फिर लिथियम, लिथियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? अजमेर में। और एक फेलस्पार, फेलस्पार कहाँ पाया जाता है? अजमेर में। फेलस्पार अजमेर में। और एक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ पाई जाती है? ये अजमेर में। ग्रेफाइट और ग्रेनाइट में बिल्कुल डिफरेंट देख लेना भाई। क्वार्ट्ज अजमेर में पाया जाता है। लिथियम अजमेर में। फेलस्पार और ग्रेफाइट अजमेर में पाया जाता है। तांबड़ा भी अजमेर में पाया जाता है, सरवाड़ क्षेत्र में। क्वार्ट्ज, लिथियम, फेलस्पार को विशेष नोट कर लो। फेलस्पार कहाँ पाया जाता है? फेलस्पार अजमेर का है। अजमेर का क्षेत्र है फेलस्पार, अजमेर का है। अजमेर का कौन सा है? फेलस्पार कहाँ का है? अजमेर का। और ये देखना, ग्रेफाइट को याद रखना। ग्रेफाइट तो कहाँ आती है? अजमेर में। अजमेर में ग्रेफाइट है। और ग्रेनाइट जालौर में। ग्रेफाइट अजमेर का है, अजमेर का खनिज है। और फेलस्पार हो गया। लिथियम कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? लिथियम सबसे ज़्यादा अजमेर में पाई जाती है। और क्वार्ट्ज से होता है जो कांच से बना होता है, क्वार्ट्ज, ये भी अजमेर का प्रसिद्ध है। अब देखो अगला क्या, सीख करके हो गया। अब देखो अगला खनिज, अगला देखो नागौर का विशेष कर, नागौर के देखना। जीटी जिप्सम और टंगस्टन। जी यानी जिप्सम और टी यानी टंगस्टन। जिप्सम और टंगस्टन है ना, टंगस्टन, ये हमारे नागौर वाले खनिज, नागौर के खनिज है। जीटी जिप्सम और टंगस्टन में फर्स्ट स्थान किसका है? जिप्सम और टंगस्टन में फर्स्ट स्थान किसका है? नागौर का। अब देखो जिप्सम और टंगस्टन में सबसे महत्वपूर्ण बात देखने की है, अलग अलग चीज। जिप्सम देखो, जिप्सम नागौर के तो गोठ मांगलेद क्षेत्र और बदवासी क्षेत्र, गोठ मांगलेद और बदवासी, नागौर के गोठ मांगलेद और बदवासी क्षेत्र में जिप्सम के भंडार मिलते हैं। जिप्सम तो नागौर के गोठ मांगलेद और बदवासी क्षेत्र में है। जिप्सम बीकानेर के जामसर और लोनकरणसर में भी है। जामसर, लोनकरणसर। जामसर और लोनकरणसर में भी जिप्सम है। बाड़मेर के कवास और उत्तरलाई में, कवास और उत्तरलाई में भी जिप्सम है। जिप्सम के भंडार देखो, जिप्सम सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट रैंक पर नागौर है, फर्स्ट रैंक पर नागौर शहर है, उसमें जिप्सम के भंडार मिलते हैं। और उसमें भी कौन से? गोठ मांगलेद और बदवासी, गोठ मांगलोद और बदवासी शहर है, उसमें जिप्सम के भंडार मिलते हैं। बीकानेर के जामसर और लोनकरणसर में, बाड़मेर के कवास और उत्तरलाई में जिप्सम के भंडार मिलते हैं।
जिप्सम के भंडार देखो, जिप्सम के भंडार बीकानेर, नागौर और बाड़मेर। बीकानेर, नागौर, बाड़मेर में जिप्सम के भंडार। बीकानेर के कौन से हैं? गोठ मांगलाद क्षेत्र बदवासी, गोठ मांगलोद और बदवासी क्षेत्र में नागौर का है गोठ मांगलोद बदवासी। बाड़मेर की कवास और उत्तरलाई है, कवास और उत्तरलाई। जामसर और लोनकरणसर कहाँ के हैं? ये बीकानेर के जामसर और लोनकरणसर में जिप्सम के भंडार मिलते हैं। जामसर लोनकरणसर बीकानेर का है। अब जिप्सम के टंगस्टन, टंगस्टन नागौर, पाली और सिरोही के। नागौर में फर्स्ट रैंक है रेवत पहाड़ी डेगाना, रेवत पहाड़ी डेगाना नागौर में टंगस्टन के भंडार मिलते हैं। और पाली में है नाना कराब और सिरोही में है वालदा आबू रेवदर, आबू रेवदर है। सिरोही में आबू और वालदा, आबू और वालदा सिरोही के हैं। पाली की नाना कराब है। रेवत की पहाड़ी डेगाना में, डेगाना नागौर में टंगस्टन के भंडार मिलते हैं। टंगस्टन में किसका है? नागौर, पाली और सिरोही। नागौर का फर्स्ट स्थान है रेवत पहाड़ी, रेवत पहाड़ी डेगाना। रेवत पहाड़ी डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। रेवत की पहाड़ी डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। नाना कराब का, पाली का नाना कराब किसके लिए प्रसिद्ध है? पाली का नाना कराब किसके लिए प्रसिद्ध है? ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन के लिए पाली का नाना कराब और सिरोही का वालदा, वालदा शहर सिरोही का। और आबू रेवदर, आबू का रेवदर और वालदा और रेवदर किसके लिए प्रसिद्ध है? आबू रेवदर और वालदा टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। देखो नागौर में दो खनिज थे, जीटी जिप्सम और टंगस्टन। जिप्सम के तो जो भंडार मिलते हैं नागौर में गोठ मांगलेद और बदवासी मिलते हैं। और टंगस्टन के बोलते हैं रेवत की पहाड़ी डेगाना, रेवत पहाड़ी डेगाना। डेगाना में जिप्सम टंगस्टन के भंडार मिलते हैं। और जिप्सम के गोठ मांगलेद एक क्षेत्र तो ये होगा, एक बदवासी हो गया। और बीकानेर में जिप्सम के किस कहाँ पर बनते हैं? जामसर, लोनकरणसर, कवास और उत्तर तलाई बाड़मेर में मिलते हैं। उसी प्रकार टंगस्टन के देखो, टंगस्टन के रेवत पहाड़ी डेगाना नागौर, नाना कराब पाली का है, सिरोही का वालदा आबू रेवदर, ये क्या है? टंगस्टन की खान है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, सबसे महत्वपूर्ण है डेगाना की खान भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। डेगाना है ना, डेगाना रेवत की पहाड़ी डेगाना है ना, रेवत की पहाड़ी, रेवत की पहाड़ी, रेवत की पहाड़ी डेगाना है। वो भारत में सबसे बड़ी टंगस्टन की क्या है? खान है। टंगस्टन की सबसे बड़ी खान कौन सी है? रेवत की पहाड़ी डेगाना। टंगस्टन की देखो एक तो डेगाना में है, एक पाली की नाना कारबा है, नाना कराब, नाना कराब पाली का है, वालदा सिरोही का है। और एक आबू का रेवदर है, आबू का रेवदर। ये ही क्षेत्र, तीन क्षेत्र हैं। पहला फर्स्ट रैंक पर नागौर, फिर पाली और सिरोही। नागौर, पाली, सिरोही। नागौर का रेवत की पहाड़ी डेगाना नागौर में है। फिर पाली का नाना कराब है, नाना कराब पाली में टंगस्टन की भंडार मिलते हैं। और सिरोही का आबू रेवदर है ना, वो टंगस्टन के हैं। अब पूछ लिया जाए ये जिप्सम, जिप्सम के सबसे बड़ी खान पूछ ले, गोठ मांगलेद क्षेत्र और बदवासी नागौर, गोठ मांगलेद और बदवासी नागौर। अब बीकानेर के रामसर, रामसर बीकानेर और लोनकरणसन बीकानेर, ये जिप्सम के हैं। रामसर और लोनकरणसन जिप्सम के। और कवास क्षेत्र बाड़मेर का कवास क्षेत्र और उत्तरवाई क्षेत्र कहाँ का है? उत्तरताई, ये क्षेत्र कहाँ का है? ये बाड़मेर का है। ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और डेगाना में डेगाना की खान है कि डेगाना की है? डेगाना की खान विश्व प्रसिद्ध है, टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है डेगाना की। ये भारत की सबसे बड़ी डेगाना की खान है डेगाना। अब देखो उदयपुर वाले खनिज, उदयपुर में कौन कौन से खनिज है? सीसा, जस्ता, चांदी, लोहा, तांबा। ये देखो उदयपुर में सीसा, जस्ता, चांदी, सीसा जस्ता और चांदी। देखो सीसा जस्ता चांदी की एक तो देबारी,
और एक जावर। देबारी और जावर में क्या है, शीशा जस्ता है। देबारी और जावर में शीशा जस्ता है। शीशा जस्ता चांदी प्लस लोहे की खान, एक तो नाथ, नाथुला की पाल, नाथुला की पाल, और एक है थम्बई से, जो उदयपुर के हैं। देखो, शीशा जस्ता चांदी लोहा तांबा, एस्बेस्टस ऋषभदेव, और ये ऋषभदेव एस्बेस्टस के लिए तो प्रसिद्ध है ही, और एस्बेस्टस के साथ साथ ये गुलाबी संगमरमर या गुलाबी जो मार्बल होता है, गुलाबी टाइल्स होती हैं, गुलाबी प्रकार की टाइल्स होते हैं, उसके लिए ऋषभदेव प्रसिद्ध है। ऋषभदेव और बाबर माल है, बाबर नाम, ये प्रसिद्ध है। एस्बेस्टस के लिए ऋषभदेव, एस्बेस्टस ये उदयपुर किसके लिए, ऋषभदेव किसके लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर का ऋषभदेव किसके लिए प्रसिद्ध है, एस्बेस्टस के लिए उदयपुर का ऋषभदेव प्रसिद्ध है। रोक फास्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर का रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रोक फास्फेट जामर कोटड़ा। और ये रोक फास्फेट किसमें, जो अम्बलीय मिट्टी है ना, अम्बलीय मिट्टी में इसमें रोक फास्फेट मिला दो जामर कोटड़ा से लाके, ऑटोमेटिक जो जैसे ही रोक फास्फेट मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। रोक फास्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर का है। जामर कोटड़ा उदयपुर में कौन सा रोक फास्फेट खनिज निकाला जाता है। और लाठी सीरीज में कौन सा है, विरमानिया, एक लाठी सीरीज होती है एक जैसलमेर की, लाठी विरमानिया, उसमें रोक फास्फेट 2 जगह। देखो, उदयपुर का फर्स्ट रैंक तो रोक फास्फेट में, तो रोक फास्फेट में तो फर्स्ट रैंक उदयपुर की है। उदयपुर का जो जामर कोटड़ा है ना, जामर कोटड़ा रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। फिर दूसरा शहर है लाठी, जो राठी सीरीज है, कौन सी है, लाठी सीरीज, जो लाठी वाला क्षेत्र है, लाठी सीरीज जैसलमेर, लाठी का विरमानिया से, लाठी सीरीज का जो विरमानिया क्षेत्र है ना, विरमानिया क्षेत्र, जैसलमेर का विरमानिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, विरमानिया क्षेत्र रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रोक फास्फेट के लिए कौन सा क्षेत्र है, लाठी सीरीज का जो विरमानिया क्षेत्र है ना, रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, गीगा पत्थर या सोप स्टोन, गीगा पत्थर को क्या कहते हैं, गिया पत्थर है, गीगा नहीं, गिया पत्थर बोल दो, या सोप स्टोन, गिया या सोप स्टोन क्या है, देवपुरा सालोज उदयपुर का है। देवपुरा सालोज क्षेत्र है उदयपुर का, सालोज क्षेत्र जो उदयपुर वाला है ना, देवपुरा सालोज क्षेत्र, उसमें सोप स्टोन या गिया पत्थर पाया जाता है। सोप स्टोन बोल दो या गिया पत्थर कहाँ का है, सालोज क्षेत्र उदयपुर का है, सालोज क्षेत्र उदयपुर का है। सालोज क्षेत्र उदयपुर का कौन सा पत्थर प्रसिद्ध है, देवपुरिया। देखो, हमारा गिया पत्थर है ना, गिया पत्थर है ना, गिया या सोप स्टोन, गिया बोल दो या सोप स्टोन, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये गिया पत्थर या ये है देवपुरा सालोज क्षेत्र उदयपुर। गिया पत्थर ये देवपुरा सालोज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, गिया या सोप स्टोन के लिए उदयपुर का शहर है। अब देखो, आणविक, ये महत्वपूर्ण खनिज है। आणविक या परमाणविक खनिज, एक तो यूरेनियम है, एक थोरियम है। यूरेनियम और थोरियम दो ही हमारे राजस्थान के दो ही आणविक खनिज है, एक तो यूरेनियम यू और एक थोरियम TH। यूरेनियम यू और थोरियम TH है, कहाँ के हैं, आणविक खनिज है, हमारे आणविक खनिज है यूरेनियम और थोरियम। अब देखो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिक्स मेथड है इसका, सीकर को सिरोही से मिला दो यूरेनियम, सीकर और सिरोही में यूरेनियम, सीकर के तो खंडेला और रोहिला क्षेत्र और उमरा क्षेत्र सिरोही का,
खंडेला क्षेत्र, रोहिला क्षेत्र सीकर का, उमरा क्षेत्र कहाँ का है, सिरोही का। सिरोही का उमरा क्षेत्र में क्या, उमरा क्षेत्र कहाँ का है, सिरोही का। देखो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यूरेनियम, जो यूरेनियम है, यूरेनियम, यूरेनियम दो जगह निकलता है, एक तो सीकर में निकलता है और एक सिरोही में निकलता है। सीकर और सिरोही, सीकर और सिरोही में यूरेनियम निकलता है। सीकर के तो दो क्षेत्र हैं, एक तो खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, और एक रोहिला क्षेत्र, रोहिला क्षेत्र। खंडेला की पहाड़ी और रोहिला क्षेत्र तो सीकर के हैं, और जो उमरा है, सिरोही का उमरा शहर है ना, उमरा, उमरा से ही खंडेला रोहिला क्षेत्र और उमरा शहर से क्या निकलता है, यूरेनियम के भंडार मिलते हैं, यूरेनियम के भंडार। देखो सीकर और सिरोही, सीकर और सिरोही में तो यूरेनियम के है। सीकर में कहाँ से है, कंडेला की पहाड़ी और रोहिला क्षेत्र, कंडेला की पहाड़ी और रोहिला क्षेत्र तो सीकर का है, यूरेनियम का भंडार। और सिरोही का कौन सा है, उमरा, उमरा क्षेत्र है ना, उमरा, उमरा क्षेत्र, सिरोही का उमरा क्षेत्र किस यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो थोरियम के लिए, थोरियम पाली और भीलवाड़ा, भीलवाड़ का सरदारपुरा, भीलवाड़, भीलवाड़ा का सरदारपुरा, भीलवाड़ा का सरदारपुरा, सरदारपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है, सरदारपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। पाली का भद्रावन, पाली का भद्रावन, भद्रावन सेल पाली थोरियम के लिए प्रसिद्ध है, भद्रावन सेल पाली थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। देखो भद्रावन, भद्रावन सेल पाली तो किसके लिए, थोरियम के लिए। भीलवाड़ा का सरदारपुरा, सरदारपुरा भीलवाड़ा का शहर सरदारपुरा किसके लिए, थोरियम, थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। अब यूरेनियम के लिए खंडेला की पहाड़ी और रोहिला क्षेत्र और उमरा क्षेत्र यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो अगला, अब्रक या माइका सर्वाधिक भीलवाड़ा, दांता बुनास क्षेत्र भीलवाड़ा का, दांता बुनास भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद। अब्रक या माइका सर्वाधिक भीलवाड़ा में पाई जाती है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में थोरियम भी पाया जाता है, सरदारपुरा नहीं है कि भीलवाड़ा का सरदारपुरा, उसमें थोरियम के भंडार मिले हैं खूब। और भीलवाड़ा के दांता बुसान क्षेत्र में, यदि भीलवाड़ा का दांता बुसान आ जाए, दांता बुसान क्षेत्र में क्या प्रसिद्ध है, दांता बुसान भीलवाड़ा के क्षेत्र में अब्रक या माइका, सबसे ज़्यादा अब्रक कहाँ निकलती है, दांता बुसान, दांता बुसान क्षेत्र में निकलती है अब्रक या माइका। दांता बुसान क्षेत्र कहाँ है, भीलवाड़ा। फिर अब्रक का दूसरा नाम, दूसरा देख लो, अजमेर, अब्रक दूसरे स्थान पर अजमेर में, और फिर तीसरे स्थान पर राजसमंद में अब्रक निकाली जाती है, राजसमंद में अब्रक निकाली जाती है और अजमेर में अब्रक निकाली जाती है। अब अब्रक को खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है। बीमार बच्चा क्यों कहते हैं, देखो बीमार बच्चा क्यों कहते हैं, खनिजों का बीमार बच्चा कहते हैं अब्रक को, क्योंकि इस देश में 20 बड़ी खानों में मात्र 50% अब्रक का उत्पादन ही होता है, 50% अब्रक का उत्पादन ही होता है। क्यों, 20 इतनी बड़ी बड़ी 20 खाने हैं, जैसे दांता बुसान भीलवाड़ा है, अजमेर है, और दांता बुसान भीलवाड़ा अजमेर और राजसमंद की जो खाने हैं, उनमें 20 ऐसी 20 बड़ी बड़ी खाने हैं, उनमें केवल 20% ही अब्रक उत्पादन की जाती है। इसलिए अब्रक को बीमार बच्चा, खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है। खनिजों की बीमार बच्चा अब्रक या माइका को कहा जाता है, याद रखना, क्योंकि इतनी कैपेसिटी 20 बड़ी बड़ी खानों की होने के बाद भी इसमें केवल 50% ही उत्पादन होता है। अब देखो बेरिलियम, बेरिलियम के भंडार देखो, बेरिलियम के भंडार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम के जयपुर, अजमेर और उदयपुर, गुजरवाड़ा क्षेत्र जयपुर का, बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम का पहला क्षेत्र है जयपुर का गुजरवाड़ा, गुजरवाड़ा, गुजरवाड़ा क्षेत्र जयपुर का बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर का बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी शहर अजमेर का है। और शिकारबाड़ी उदयपुर का है, शिकारबाड़ी उदयपुर का है। बेरिलियम के लिए 3 बड़े शहर अपना योगदान दे रहे हैं। बेरिलियम के लिए तो एक गुजरवाड़ा, गुजरवाड़ा शहर बेरिलियम के लिए सबसे महत्वपूर्ण, गुजरवाड़ा
एक बांदर, बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी कहाँ का है? अजमेर का बांदर सिंदरी। और उदयपुर का शिकार बाड़ा, शिकार बाड़ा उदयपुर का है ना, वो बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। बेरिलियम के लिए कौन से प्रसिद्ध है? बेरिलियम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बेरिलियम के एक तो लिए गुजरवाड़ा शहर है, बेरिलियम के लिए गुजरवाड़ा जयपुर का है, जयपुर का है। बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी अजमेर का है। शिकारबाड़ी, शिकारबाड़ी उदयपुर का है। जयपुर, अजमेर और उदयपुर में गुजरवाड़ा, बांदर सिंदरी और शिकारबाड़ी ये कहाँ के हैं? बेरिलियम के मुख्य भंडार है। गुजरवाड़ा, बांदर सिंदरी और शिकारबाड़ी बेरिलियम के मुख्य भंडार हैं, बेरिलियम के मुख्य भंडार वाले पाए जाते हैं। अब देखो ऊर्जा वाले खनिज, ऊर्जा वाले खनिज कौन कौन से हैं? ऊर्जा वाले खनिज कौन कौन से याद रखना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला ये अवसादी चट्टानों से मिलते हैं, अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। और अवसादी चट्टानों के मिलने के साथ ही ये क्या है? अधात्विक खनिज है, अधात्विक है, अधात्विक खनिज है। अवसादी चट्टानों से मिलते हैं और अधात्विक खनिज है। ऊर्जा वाले संसाधन देखो, टर्सरी कालीन खनिजों, टर्सरी कालीन खनिज जो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, टर्सरी कालीन पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला की यदि काल पूछे, निर्माण काल पूछे, ये टर्सरी कालीन है। टर्सरी कालीन खनिज कौन से हैं? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला टर्सरी कालीन खनिज, टर्सरी कालीन खनिज बोलते हैं इन्हें। टर्सरी कालीन खनिज है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, टर्सरी कालीन खनिज है। हो गए टर्सरी कालीन खनिज। अब देखो आगे पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार, एक तो भंडारण होता है, एक उत्पादन। भंडारण है इसकी, इसमें आगे कभी भी उत्पादन किया जा सकता है, बल्कि उत्पादन है वर्तमान में। वर्तमान में सबसे ज़्यादा कहाँ से ये प्राप्त किया जा रहा है? वर्तमान में सबसे ज़्यादा ये कहाँ से प्राप्त किया जाए? ये उत्पादन है। तो पेट्रोलियम के भंडार और उत्पादन हमारे बाड़मेर में पाए जाते हैं। बाड़मेर में पेट्रोलियम के भंडारण और उत्पादन होता है। और जो पेट्रोलियम के साथ साथ जिप्सम होती है ना, जिप्सम बाड़मेर में, कवास और उत्तर काई है, उत्तर काई, कवास और उत्तर काई शहर में जिप्सम भी होती है बाड़मेर की। और देखो ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है क्या? पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? भंडारण है, सर्वाधिक भंडारण बाड़मेर में है। और फिर पूछ सकता है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से हो रहा है? ये भी बाड़मेर से हो रहा है। भंडारण और उत्पादन दोनों ही कंडीशन कहाँ की है? भंडारण और उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है? बाड़मेर में। बाड़मेर में भंडारण भी है और उत्पादन भी है। अब देखो भंडारण और उत्पादन दोनों क्षेत्र कहाँ हैं? बाड़मेर में, पेट्रोलियम की। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पेट्रोलियम भंडारण की दृष्टि से राजस्थान में 4 बेसिन है, केवल और केवल 4 बेसिन ही है। पेट्रोल के उत्पादन को बेसिन में बांट रखा है। जैसे नदियों को बेसिन में बांट रखा है, वैसे ही तरल पदार्थ को तो बेसिन में बांटते हैं। राजस्थान में 4 बेसिनों से ही पेट्रोल का उत्पादन होता है। ये पूछ सकता है 4 बेसिन, राजस्थान में कितने बेसिनों से पेट्रोल का उत्पादन होता है? तो केवल और केवल 4 बेसिनों से ही पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। देखो पेट्रोलियम की दृष्टि से 4 बेसिन हैं। देखो 15 जिले, ये 4 बेसिन हैं कि वो 4 बेसिन हैं, पेट्रोलियम के 4 बेसिन हैं ना, वो कितने ज़िलों में? ये 15 ज़िलों में क्या है? वर्गीकृत है। 4 बेसिन 15 ज़िलों में है। पेट्रोलियम के बेसिन तो 4 ही हैं, परंतु ये इनका इस विस्तार है ना, वो 15 ज़िलों में, 15 ज़िलों में इनका विस्तार है। अब पहला बेसिन देखो, पहला बेसिन बहुत ही अच्छा बेसिन है। पहला बेसिन देखो हमारा, पहला बेसिन है हमारा बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर चूरू, बीकानेर नागौर चूरू में ऑयल कंपनी ने तेल का उत्पादन करती है। बीकानेर में फर्स्ट बेसिन है बीकानेर नागौर। तो बीकानेर नागौर और चूरू, बीकानेर नागौर चूरू में तो ऑयल एजेंसी, जो ऑयल एजेंसी है ना, वो पेट्रोलियम की जिम्मा संभाल रखी है। श्री गंगानगर में एस्पार एजेंसी है ना, एस्पार, एसआर एजेंसी नहीं है कि जो ग्रीन कलर वाला पेट्रोल पंप होते हैं एसआर के, एसआर ये गंगानगर की कॉरिडोर संभाल रखी है। बीकानेर नागौर और चूरू में तो ऑयल कंपनी है, ऑयल कंपनी है। बीकानेर
नागौर चूरू में तो ऑयल है। फिर है श्री गंगानगर में एसआर है, एसआर श्री गंगानगर में एसआर है। हनुमानगढ़ में कौन सी है? हनुमानगढ़ में ओएनजीसी के नाम से हनुमानगढ़ में ओएनजीसी के नाम से एक कंपनी काम कर रही है। तो बीकानेर बेसिन में कौन सी है? बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर नागौर और चूरू में तो ऑयल, बीकानेर नागौर चूरू में तो ऑयल काम कर रहा है। श्री गंगानगर में एसआर काम कर रहा है। हनुमानगढ़ में ओएनजीसी के नाम से एक एजेंसी है, ओएनजीसी के नाम से हनुमानगढ़ में वो कार्यरत है, ओएनजीसी के नाम से। अब देखो राजस्थान सेल्फ बेसिन जैसलमेर में है। राजस्थान का ये सेल्फ बेसिन है, ये जैसलमेर में। राजस्थान सेल्फ बेसिन कहाँ है? जैसलमेर में। ये ओएनजीसी काम कर रही है एक तो, और एक पीडीवीएसए वेंजुला, पीडीवीएसए को वेंजुला कहते हैं। वेंजुला ये कहाँ काम कर रही है? सेकंड नंबर का बेसिन कौन सा है? राजस्थान सेल्फ बेसिन। राजस्थान सेल्फ बेसिन का यदि हेडक्वार्टर राजस्थान सेल्फ बेसिन का हेडक्वार्टर तो ये जैसलमेर में, जैसलमेर। राजस्थान हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो ये जैसलमेर में है। जैसलमेर शहर में राजस्थान सेल्फ बेसिन, ये पेट्रोलियम का सेल्फ बेसिन है। चौथा बेसिन कौन सा है? राजस्थान सेल्फ बेसिन। ये राजस्थान सेल्फ बेसिन जैसलमेर का है। ओएनजीसी और पीडीवीएस वेंजुला कार्य कर रही हैं। तीसरा बेसिन है बाड़मेर का सांचौर बेसिन। सांचौर बेसिन है बाड़मेर सांचौर, एक तो बाड़मेर का और एक सांचौर क्षेत्र। बाड़मेर और सांचौर क्षेत्र का जो बेसिन है वो कौन सा है? केयनर एनर्जी होते। केयनर एनर्जी कौन सी है? केयनर एनर्जी क्षेत्र, केयनर एनर्जी क्षेत्र कौन सा है? केयनर एनर्जी क्षेत्र है बाड़मेर और सांचीन बेसिन। बाड़मेर और सांचीन पेट्रोलियम का बाड़मेर और सांचौर का जो बेसिन है, बाड़मेर और सांचौर का जो बेसिन है वो कौन सा बेसिन है? केयनर बेसिन में आता है। केयनर बेसिन में कौन सा आता है? बाड़मेर और सांचौर वाला इलाका है ना, वो केयनर बेसिन में आता है। बाड़मेर सांचौर का हो गया। अब विंध्य बेसिन में कौन सा आ जाता है? विंध्य बेसिन में दो प्रकार का है, डांग और हाड़ौती। विंध्य बेसिन को डांग और हाड़ौती में बांट रखा है। विंध्य बेसिन में दो प्रकार का ओएनजीसी और केयर्न एनर्जी होती है ना, केयर्न और ओएनजीसी है ना, ओएनजीसी और केयर्न तो विंध्य डांग और हाड़ौती में बटा है, वो डांग और हाड़ौती क्षेत्र में बटा है ये तो बेसिन। तो अब देखो पूछ लिया पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडारण है बाड़मेर में है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में है। सबसे ज़्यादा भंडारण की बात किया जाए तो कौन से बेसिन में है? तो ये सब बाड़मेर सांचौर बेसिन है ना। सर्वाधिक भंडारण है पेट्रोलियम का, सर्वाधिक भंडारण बाड़मेर सांचौर बेसिन में है। और इसमें कौन सी एनर्जी है? केयर्न एनर्जी के रूप में बाड़मेर सांचौर बेसिन को विकसित किया गया है। देखो बाड़मेर और सांचौर बेसिन है, पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं। पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार बाड़मेर और सांचौर बेसिन के ही है। और बाड़मेर और सांचौर बेसिन में मोस्टली देख लो कौन सी है ना, केयर्न एनर्जी है सर। केयर्न एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो अगला कौन सा है? अगला कौन सा? पेट्रोलियम हो गया। और पेट्रोलियम भारत की बात कर रहा है, पेट्रोलियम की दृष्टि भारत में दृष्टि डाल रहा है पेट्रोलियम। राजस्थान का सेकंड स्थान है। फर्स्ट स्थान है कामुक, ब्रह्मसूत्र, डिगबोई, वसुंधरा, अकलेश्वर, कलोल, अलीका बेल्ट, मुंबई हाइट और बेसिन। यहाँ पर भी पेट्रोल के भंडार है। भारत की दृष्टि डाल रहा है, भारत में अपनी दृष्टि डाल रहा है, भारत पर दृष्टि डाल रहा है अपनी। अब देखो पेट्रोलियम के उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से? पेट्रोलियम बाड़मेर के नंगाना क्षेत्र में जोगसर, नंगाना क्षेत्र है बाड़मेर का, वहाँ जोगसर,
मंगला तेल का कुआं है। जोगसर मंगला तेल का कुआं कहाँ है? बाड़मेर क्षेत्र में है। बाड़मेर क्षेत्र के कौन से क्षेत्र में? बाड़मेर के नगाना क्षेत्र में। नगाना क्षेत्र है, नगाना क्षेत्र बाड़मेर में है। नगाना क्षेत्र बाड़मेर का नगाना क्षेत्र में जोगसर मंगला तेल का कुआं है। ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जोगसर मंगला कुआं कहाँ है? जोगसर मंगला कुआं कहाँ है? तो ये नगाना क्षेत्र बाड़मेर, नगाना क्षेत्र बाड़मेर में जोगसर मंगला कुआं है। जोगसर 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 मंगला कुआं कहाँ है? नगाना क्षेत्र बाड़मेर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पूछ ले, सरस्वती तेल का कुआं कहाँ है? सरस्वती तेल का कुआं कहाँ है? सरस्वती नाम से तेल का कुआं है कोसलू गांव, बाड़मेर का कोसलू गांव है ना, कोसलू गांव में सरस्वती तेल का कुआं कहाँ है? कोसलू गांव बाड़मेर में सरस्वती तेल का कुआं है। सरस्वती तेल का कुआं कोसलू में। इसरविया कहाँ है? इसरविया बायतू क्षेत्र है ना, बायतू। देखो इसरविया कहाँ है? इसरविया तेल का कुआं कहाँ है? इसरविया तेल का कुआं कहाँ है? बायतू क्षेत्र बाड़मेर में ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या बायतू क्षेत्र बाड़मेर में है। सरस्वती ऐश्वर्या जो एक जोगर मंगला कुआं है, मंगला नंगाना क्षेत्र में तो जोगल मंगला, और कोसलू में सरस्वती, बायतू में ऐश्वर्या, एक गुड्डा मालानी क्षेत्र भी बाड़मेर का है। गुड्डा मालानी क्षेत्र ना, गुड्डा मालानी क्षेत्र, ये बाड़मेर का तेल का कुआं है। गुड्डा मालानी क्षेत्र में भी बाड़मेर का तेल का कुआं है। अन्य पेट्रोलियम कुएं देखो, अन्य पेट्रोलियम कुएं के भाग्यम रागेश्वरी विजया शक्ति, ये कहाँ है? बाड़मेर के हैं। बाड़मेर के तेल के कुएं हैं। बाड़मेर के तेल के कुएं कौन कौन से हैं? बाड़मेर के तेल के कुएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जोगसर मंगला तेल का कुआं नंगाना क्षेत्र में, जोगसर मंगला। सरस्वती तेल का कुआं कोसलू क्षेत्र में, ऐश्वर्या बायतू क्षेत्र में, गुड्डा मालानी। अन्य पेट्रोलियम कुएं कौन से हैं? भाग्य में रागेश्वरी विजया शक्ति, भाग्यम राजेश्वरी और विजया शक्ति की से अन्य तेल के कुएं हैं। भाग्यम रागेश्वरी और ये अन्य तेल के कुएं हैं। अब देखो मंगला क्षेत्र बोला था ना, जोगसर मंगला कुआं जो नंगाना क्षेत्र में, नंगाना क्षेत्र बाड़मेर के नंगाना क्षेत्र में ना, मंगला बाड़मेर सांचौर बेसिन में जोगसर गांव में नगाना में स्थापित राजस्थान का पहला पेट्रोलियम कुआं है। राजस्थान का पहला पेट्रोलियम कुआं कौन सा है? मंगला क्षेत्र कहाँ है? जोगसर नगाना क्षेत्र में। ये भारत का जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है, जिसमें सबसे ज़्यादा तेल के भंडारण है, वहाँ पर राजस्थान का पहला पेट्रोलियम कुआं कौन सा है? मंगला पहला पेट्रोलियम कुआं मंगला है। बाड़मेर का पहला पेट्रोलियम कुआं मंगला है, जहाँ पेट्रोलियम पेट्रोलियम का उत्पादन किया था 29 अगस्त 2009। 29 अगस्त यानी खेल दिवस के दिन, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा 29 अगस्त को 2009 को, 29 अगस्त को खेल दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो 29 अगस्त 2009 को इससे तेल प्रारंभ किया था। किससे? मंगला क्षेत्र से तेल प्रारंभ किया था हमने 29 अगस्त 2009 को। मंगला तेल का कुआं बाड़मेर सांचौर बेसिन का है। ये जोगसर गांव का है। जोगसर बाड़मेर सांचौर बेसिन के जोगसर में नगाना गांव है, वहाँ का ये कुआं है। और ये राजस्थान का पहला पेट्रोलियम कुआं मंगला है। इसका कब उत्पादन चालू किया था इसने? 29 अगस्त 2009 में इसने उत्पादन चालू कर दिया था। खेल दिवस के दिन इसने उत्पादन चालू कर दिया था। अब जैसलमेर का कौन कौन से कुएं हैं? जैसलमेर क्षेत्र में जो राजस्थान सेल्फ जो थे, राजस्थान सेल्फ बेसिन के नाम से जैसलमेर में था ना, जिसमें 2 प्रकार की वो की जा रही है। एक तो ओन वाली ONGC और एक PCVD, यानी कि जो वो था कि कौन सा, ऐसे ही था, ऐसे नाम नहीं आ रहा है,
बाग में सादा तना चन्नोक, यानी कि बागवाल है ना, पीडीवीएस जैसलमेर का पीडीवीएस था ना, बागवाल कुआं जैसलमेर का है, साधु वाला कुआं जैसलमेर का है, तन्नोट कुआं जैसलमेर का है, चन्ने वाला चन्ने वाला चन्ने वाला भी जैसलमेर का है। ये सबसे ज़्यादा चन्ने वाला ओएनजीसी का उदाहरण है। चन्ने वाला ये पीडीवीएस है ना, पीडी बागेल क्षेत्र में पीडीवीएस की कंपनी है। पीडीवीएसए कंपनी कहाँ है? पीडीवीएसए एकमात्र एक ही जगह कार्य करती है, बागेवाल क्षेत्र है, जैसलमेर का बागेवाल क्षेत्र है, उसमें एक ही जगह पीडीवीएसए कार्य करती है। पीडीवीएसए बागेवाल क्षेत्र जैसलमेर में कार्य करती है। देखो, तेल का कुआं बागेवाल है, बागेवाल पहुंच लिया। बागेवाल तेल का कुआं राजस्थान सेल्फ बेसिन का है, राजस्थान सेल्फ बेसिन जैसलमेर का है। बागेवाल में पीडीवीएसए एकमात्र एक ही जगह कार्य करती है, बागेवाल क्षेत्र में पीडीवीएसए कंपनी है। बागेवाल जैसलमेर का तेल का कुआं है। सादे वाला तो वैसे ही सादे वाला भी कहाँ का है? सादे वाला जैसलमेर का है। तन्नोट वैसे ही जैसलमेर का है। ये है चन्ने वाला में एसबीआई में पूछा गया तो ओएनजीएल, ये तो 3 तो ओएनजीएल के हैं, और एक बागेवाला है ना पीडीवीएसए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीवीएसए राजस्थान में एक ही जगह से ये कंपनी कार्य कर रही है। ये साधु वाला नोट चलने वाला ये जैसलमेर के तेल के कुएं हैं। बीकानेर के देखो, बाड़मेर के तो प्रसिद्ध हैं ही, बीकानेर और आ जाता है। बीकानेर नागौर बेसिन था ना, जो पहला था बीकानेर, नागौर और चूरू में तो ऑयल कंपनी कार्य कर रही है। श्रीगंगानगर में कौन सी? ओएनजीसी कर रही है। और ऐश्वर्या कंपनी कहाँ कर रही है? हनुमानगढ़ में कर रही है। तो बीकानेर नागौर बेसिन में की खोज OLI ने की थी, OLI कंपनी ने की थी। इसे राजओन के नाम से भी जाना जाता है। राजओन के नाम से किसे जाना जाता है? बीकानेर को। बीकानेर की तुबरी वाला और पूनम क्षेत्र दो है। बीकानेर का 2 कुएं हैं। एक तुबरी वाला कुआं कहाँ है? तुबरी वाला बीकानेर का है। बीकानेर क्षेत्र का तुबरी वाला कुआं है। एक पूनम क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण ये भी है। पूनम क्षेत्र है ना, पूनम क्षेत्र है। बीकानेर का पूनम क्षेत्र है। पूनम क्षेत्र, इसकी खोज ऑयल कंपनी ने की थी। और इसे पूनम क्षेत्र बीकानेर को राजओन के नाम से जाना जाता है। राजओन के नाम से किसे जाता है? पूनम क्षेत्र बीकानेर का तेल का कुआं ही, बीकानेर में तेल का कुआं है पूनम क्षेत्र। कौन सा है? पूनम क्षेत्र तेल का कुआं है। इसकी खोज ऑयल कंपनी ने की थी और ये राजओन के नाम से जाना जाता है। राजओन के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूनम क्षेत्र बीकानेर का है। और बीकानेर का तो ये कौन से बेसिन का है? बीकानेर नागौर बेसिन का है। बीकानेर नागौर बेसिन का कुआं है। बीकानेर नागौर बेसिन का कुआं कौन सा है? पूनम क्षेत्र का है। पूनम क्षेत्र है। अब देखो, तुबरी वाला बीकानेर का आ ही गया। तुबरी वाला बिल्कुल बीकानेर का है, तुबरी वाला। अब देखो अगला, प्राकृतिक गैस सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन। यदि भंडारण की बात कर ली जाए और उत्पादन की बात कर ली जाए तो दोनों का काम क्या है? प्राकृतिक गैस का भंडारण और उत्पादन दोनों कहाँ होते हैं? जैसलमेर में होते हैं। भंडारण और उत्पादन दोनों की बात कर ली जाए तो ये जैसलमेर की कहानी है। जैसलमेर में भंडारण होता है और उत्पादन भी। प्राकृतिक गैस का भंडारण और उत्पादन जैसलमेर में होता है। यदि प्राकृतिक गैस के बारे में बात करते हैं तो इसका भंडारण और उत्पादन